हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सुनाइए, कैसे हो, क्या कर रहे हो? मेरी बकवास सुनोगे? टाइम है तो प्लीज़ मेरी बकवास सुनना। बकवास ये है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं फालतू की बकवास करती हूँ, क्योंकि काम भी बकवास वाले करती हूँ। बकवास वाले मीन्स सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हूँ। सारा दिन तो नहीं लगी रहती हूँ, काम भी करती हूँ, वैसे तो मैं सियानी हूँ। स्कूल भी जाती हूँ पढ़ाने के लिए, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लेकिन सब ऐसे ही। मतलब टाइम पर भगवान को भी टाइम देती हो तो भैया, भगवान ऐसे नहीं कहते कि मेरे को पूछती नहीं है ये। पूछती तो हूँ मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछती हूँ। सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल मैं जिसको टाइम दे रही हूँ वो ये है, ये जिस पे मैं चल रही हूँ ना, जिस पे आप लोग मुझे देख रहे हो, वो इसको मैं बहुत टाइम देती हूँ आजकल। सच में, कसम से, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ? प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब मैं इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या-क्या यत्न करूँ, क्या-क्या प्रयत्न करूँ? प्लीज़ बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल के साथ आप बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे कि जो मेरी वीडियो आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। बाकी मेरी वीडियो टाइम टू टाइम बने ना बने। लेकिन आ, मैं हँसती बहुत हूँ, छोटी-छोटी बातों पे हँसती हूँ। मेरे चेहरे को देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसको किसी चीज़ का गम है, इसको किसी चीज़ की बीमारी है। डॉक्टर भी मुझे ऐसे बोलते हैं कि आपको लगता ही नहीं है देख के आपकी बीमारी है कोई। बट ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना, वो हमें सुन तो लेता है रो के, लेकिन जो हमारी जो कहानी है वो सुनाता बड़े हँस-हँस के है। इसलिए अपने फीलिंग्स को कभी भी किसी को शेयर मत करिएगा। ये है कि हाँ, बात आप दूसरे से कर सकते हो, बट लेकिन अपनी जो सीक्रेट हैं, उनको कभी भी किसी को ज़ाहिर नहीं मत करने। मतलब ऐसा होता है ना कि कई घर से परेशान होते हैं, कि होती है, मुझ में भी आदत है। मैं मोस्टली अपना जो एक मतलब है, जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये है हमारे सीक्रेट या हमारी बातों को किसी से दूसरा से शेयर ना करके हंसी मजाक ना बनाए, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं, कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो रो रो के हंसती हैं, मतलब दिलासा दे दे के सुनती हैं आपकी बातें, सॉरी हंसती नहीं, सॉरी सुनती हैं आपकी बातें। बट जो अगर तुम आप आपस में कोई थोड़ी-सी अनबन हो जाए तो बस फिर क्या उनके पास क्या टॉपिक रहता है? ओनली सिर्फ़ ये टॉपिक रहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया था, उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसके घरवालों से नहीं बनती है, उसकी ऐसे होती है, उसकी वैसे मतलब ये चीज़ें, वो ये चीज़ की टॉपिक उठाती हैं। क्योंकि वो ये काम कौन औरतें करती हैं? या तो वो जेलस फ़ील करती हैं, वो औरतें करती हैं, या फिर मतलब उनमें थोड़ी कम होता है वो करती हैं। क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता है कि ये चीज़ जो हम दूसरे की शो कर रहे हैं, हम दूसरे की जो बातें कर रहे हैं, हर इंसान के साथ ये चीज़ें घटित होती हैं। ये है कि किसी के साथ ज़्यादा होती है तो किसी से के साथ कम होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी बंदा है जो फिज़िकली फ़िट है। कोई ना कोई, हर किसी ना किसी बंदे को कोई ना कोई बीमारी है, मतलब किसी ना किसी चीज़ से परेशान, किसी ना किसी चीज़ से दिक्कत रहती है उसको। तो वैसे ही वो प्रॉब्लम्स जो भी हमारे मतलब लाइफ में क्रिएट होती हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके देखिए आप, तो हर किसी के नस के साथ मतलब रहती ही हैं ये, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। बट लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई बंदा आप पर ट्रस्ट करके कोई आपकी फीलिंग्स बता रहा है, कोई मतलब किसी होता है ना कि हम जब काफ़ी अंदर से टूट चुके होते हैं, काफ़ी अंदर से मतलब भरे हुए होते हैं किसी बात को लेकर, अगर हम उस चीज़ को किसी दूसरे के सामने रखते हैं, अगर हम विश्वास करके किसी दूसरे सामने वाले आदमी को उस बात की को सुनाते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप आगे चल के किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है। ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में भी होती है, माँ बेटी में भी होती है, माँ बाप में भी होती है, भाई भाई में भी होती है, बहन भाई में भी होती है, सब में होती है। दोस्त दोस्त में भी होती है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी जो बातें, कही हुई बातें हैं, इधर उधर जाके शो करो उसे। उसे हम
एक टाइम पे तो तुम अपना मतलब हँस-हँस के सुनाओगे उसको, भई हाँ, ये बातें उसने कि भई ऐसे हुआ उसके साथ, वो ऐसी है तो ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ, वो ऐसी है तो उसके साथ ऐसा हुआ। बट लेकिन जब वो क्योंकि ये घूम फिर कर ये कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। भगवान ने इसलिए ही इस दुनिया को गोल बनाया है कि वो घूम फिर कर कहीं न कहीं, कभी न कभी वो सामने तुम्हारे ज़रूर आएँगी वो बातें। इसलिए प्लीज़ गाइज़ ऐसी जो तुच्छ बातें हैं, ऐसी जो घटिया बातें हैं, ऐसी जो बेकार की बातें हैं ना, तो वो प्लीज़ मत करिएगा। किसी दूसरे की सामने वाले की फीलिंग्स समझो। अगर तुमसे कोई दूसरा शेयर करता है किसी बात को, उसका मज़ाक मत बनाओ। अरे भाई कोई आज उसके साथ बीती है, कल तुम्हारे साथ भी बीत सकती है। तो फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये आती-जाती रहती हैं। भगवान हर चीज़ के 2 पहलू बनाए हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए प्लीज़ किसी की फीलिंग्स का मज़ाक मत बनाइएगा। आज मेरी जो वीडियो है मोस्टली इसी के ऊपर मैंने मतलब की है कि अगर आप पर कोई बंदा विश्वास करके आपकी फीलिंग्स कोई आप पर बताता है, सुनाता है, आपको सुनाता है, तो उसका आगे चलकर मिसयूज़ मत कीजिए। ये कहीं न कहीं आप पर भी भारी हो सकती है और आपकी एक खुद की इमेज को डाउन करती है। इमेज को डाउन इसलिए करती है कि किसी बंदे ने ट्रस्ट करके तुम पर तुमको ये फीलिंग्स बताई और आगे चलकर तुमने उस चीज़ को कैसे घी लगाकर, कैसे मस्का लगाकर, कैसे मतलब बढ़ा-चढ़ाकर, रबड़ की तरह खींचकर उस बात को आगे जो तुमने पेश किया है, प्रस्तुत किया है, वो उस बंदे की इमेज को डाउन नहीं करेगा। ये तुम्हारी खुद की इमेज को डाउन करता है। इसलिए समझो प्लीज़। ओके बाय, थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए। कैसी लगी मेरी बकवास? बताइएगा। ये बकवास नहीं है, ये एक आज जो मैंने बकवास मतलब जो बात कही है वो बकवास नहीं है, ये फैक्ट है। इसको समझिए। ओके बाय, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात का पर अमल करोगे। थैंक यू सो मच। ओके बाय।